काव्यांश 3। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर। मैं, हाय, किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। नादान वही है, हाय, जहां पर दाना। फिर मूठ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। यह काव्यांश भी हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। इस काव्यांश में कवि अपनी यौवन, भावनाओं और जीवन के अनुभवों को व्यक्त कर रहे हैं। आइए इस काव्यांश का विश्लेषण करें। काव्यांश का विश्लेषण। 1। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कवि अपने युवा जीवन के उत्साह और जोश को व्यक्त करते हैं। यौवन की ऊर्जा और स्वतंत्रता का अनुभव करना उनके लिए महत्वपूर्ण है। 2। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि यह बताते हैं कि यौवन की खुशी और उन्माद के साथ साथ उनके मन में कुछ अवसाद भी है। यह द्वंद्व उनके जीवन की जटिलताओं को दर्शाता है। 3। जो मुझको बाहर हंसा, रुलाती भीतर। इस पंक्ति में कवि यह व्यक्त करते हैं कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी खुशियां हैं, वे अंदर से उन्हें दुखी कर रही हैं। यह उनके आंतरिक संघर्ष को उजागर करता है। 4। मैं, हाय, किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि यह स्वीकार करते हैं कि वे किसी विशेष व्यक्ति की याद में गहरे हैं। यह दर्शाता है कि उनकी भावनाएं और संवेदनाएं किसी के प्रति प्रतिबद्ध हैं। 5। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। इस पंक्ति में कवि जीवन के सत्य की खोज की बात करते हैं। वे यह पूछते हैं कि क्या किसी ने वास्तव में सत्य को जानने का प्रयास किया है, जो समाज में व्याप्त भ्रमों को मिटाने का प्रयास कर सके। 6। नादान वही है, हाय, जहां पर दाना। यहाँ कवि यह कह रहे हैं कि लोग अक्सर अपनी इच्छाओं और भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन वे नादान हैं। दाना, अर्थ की खोज में वे सत्य और ज्ञान को भूल जाते हैं। 7। फिर मूठ न क्या जग, जो इस पर भी सीखे। कवि लोगों से सवाल करते हैं कि क्या वे मूर्ख नहीं हैं, जो इस सत्य को नहीं सीखते। यह जीवन की वास्तविकता को समझने की ओर संकेत करता है। 8। मैं सीख रहा हूँ, सीखा ज्ञान भुलाना। इस पंक्ति में कवि यह बताते हैं कि वे ज्ञान और अनुभव से सीखने के बावजूद कभी-कभी उन सब को भुला देने का प्रयास कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि ज्ञान का बोझ भी कभी-कभी भारी पड़ सकता है। निष्कर्ष। इस काव्यांश में हरिवंश राय बच्चन ने यौवन, भावनाओं और ज्ञान की जटिलताओं का गहरा चित्रण किया है। वे यौवन की ऊर्जा और अवसाद के बीच के संघर्ष को व्यक्त करते हैं और जीवन के सत्य को समझने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी आंतरिक भावनाओं को पहचानना और जीवन के गूढ़ सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। काव्यांश 4। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं बनावना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यह काव्यांश भी हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। इस काव्यांश में कवि अपनी पहचान, समाज से संबंध और व्यक्तिगत अनुभवों को व्यक्त करते हैं। आइए इस काव्यांश का विश्लेषण करें। 1। मैं और जग और कहाँ का नाता। कवि यहाँ यह प्रश्न उठाते हैं कि उनका और दुनिया का क्या संबंध है। यह आत्मचिंतन का संकेत है, जिसमें वे अपनी पहचान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2। मैं बनावना कितने जग रोज मिटाता। इस पंक्ति में कवि यह बताते हैं
कि वे रोज नए विचार और नए संसार का निर्माण करते हैं, लेकिन ये सब क्षणिक होते हैं। यह एक अनवरत प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसमें हर दिन नया अनुभव होता है। 3. जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। यहाँ कवि उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो भौतिक संपत्ति और वैभव को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे इस बात को इंगित कर रहे हैं कि लोग बाहरी दुनिया के समृद्धि को अपने जीवन का केंद्र मानते हैं। 4. मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। इस पंक्ति में कवि यह स्पष्ट करते हैं कि वे भौतिक वैभव और समृद्धि को अस्वीकार करते हैं। वे एक अलग पथ पर चलने का निर्णय लेते हैं जो उनके अंतर्मन के अनुरूप है। 5. मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि अपने आंतरिक दुहक को एक संगीत या राग के रूप में दर्शाते हैं। यह भावनाओं की गहराई को उजागर करता है, जिसमें वे अपने दुख को स्वीकार करते हैं और उसे संगीत की तरह जीते हैं। 6. शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कवि एक विरोधाभास का निर्माण करते हैं। वे शीतलता, शांति में भी आंतरिक उत्तेजना, आग को व्यक्त करते हैं। यह उनकी जटिल भावनाओं को दर्शाता है। 7. ओह जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। यहाँ कवि उन स्थलों का उल्लेख कर रहे हैं जहाँ राजाओं के महल और वैभव बिखरे हुए हैं। यह एक भव्य जीवन की कल्पना को दर्शाता है। 8. वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कवि अपने आत्म के खंडहरों को अपनाते हैं। वे यह बताते हैं कि वे भौतिक संपत्ति की बजाय अपनी आंतरिक खंडहरों के साथ चलते हैं। यह आत्मस्वीकृति और अतीत के अनुभवों को स्वीकारने का प्रतीक है। निष्कर्ष। इस काव्यांश में हरिवंश राय बच्चन ने आत्मखोज, भौतिकता के प्रति अस्वीकृति और आंतरिक संघर्ष का गहरा चित्रण किया है। वे भौतिक वैभव को अस्वीकार करते हुए अपनी आत्मा की गहराइयों में जाने की प्रेरणा देते हैं। यह कविता हमें यह सिखाती है कि सच्ची समृद्धि और पहचान आंतरिक अनुभवों और भावनाओं में निहित है। काव्यांश 5. मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम, झुके, लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यह काव्यांश भी हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्मपरिचय से लिया गया है। इस काव्यांश में कवि अपनी भावनाओं, अनुभवों और समाज की धारणाओं को व्यक्त कर रहे हैं। आइए इस काव्यांश का विश्लेषण करें। काव्यांश का विश्लेषण। 1. मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना। कवि यहाँ अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। वे बताते हैं कि उनकी व्यथा और दुख को लोग एक गाने के रूप में देखते हैं, जो उनके भीतर के संघर्ष को न समझने का संकेत है। 2. मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। यहाँ कवि के आंसू और भावनाएं जब प्रकट होती हैं, तो लोग उन्हें कविता या छंद के रूप में समझते हैं। यह दर्शाता है कि समाज अक्सर गहरी भावनाओं को सतही रूप में देखता है। 3. क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। कवि यह प्रश्न उठाते हैं कि जब वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो समाज उन्हें कवि के रूप में क्यों स्वीकारता है। यह आत्मनिर्णय और पहचान का संकेत है। 4. मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यहाँ कवि अपनी अलग पहचान को स्वीकार करते हैं। वे यह कहते हैं कि वे दुनिया के सामान्य मानकों से परे हैं और एक अनोखी दृष्टि रखते हैं। 5. मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कवि अपनी दीवानगी को अपनाते हैं। वे यह दिखाते हैं कि वे समाज की परवाह किए बिना अपने अनुभवों और भावनाओं के साथ जीते हैं। 6. मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। यहाँ मादकता
का अर्थ है एक प्रकार का आनंद या उत्साह। कवि अपनी ऊर्जा और उत्साह को व्यक्त कर रहे हैं, जो उनके जीवन का हिस्सा है। 7. जिसको सुनकर जग झूम, झुके, लहराए। कवि यह बताते हैं कि उनकी बातें और अनुभव सुनकर लोग प्रभावित होते हैं। यह दर्शाता है कि उनके शब्दों में एक प्रकार की शक्ति है जो लोगों को मोहित करती है। 8. मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इस पंक्ति में कवि अपने जीवन के प्रति एक मस्ती और आनंद का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे जीवन को खुशी और उल्लास के साथ जीने का संदेश देते हैं। निष्कर्ष: इस काव्यांश में हरिवंश राय बच्चन ने अपनी गहरी भावनाओं, पहचान और समाज के प्रति अपने दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। वे अपनी व्यक्तिगत अनुभवों और संवेदनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, जो समाज के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमारी भावनाएं और अनुभव जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमें उन्हें अपनाना चाहिए।